हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी वर्ल्ड 360। आज जिस मूवी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एवेंजर्स एंड गेम, जो कि इस मूवी को 2019 साल पे रिलीज किया गया था और IMDb पर इसका रेटिंग बहुत ही अच्छा है, 8.4 आउट ऑफ 10। बहुत सारे लोग इस मूवी को बहुत पहले ही देख चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी का कहानी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं उन सारी लोगों की कॉन्सेप्ट दूर कर दूंगा। मूवी का जो लेंथ है वो 3 घंटे का है और अगर आप MCU के असली फैन हो तो ये 3 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस 3 घंटे की मूवी में 11 साल की मेहनत दिखाई गई है। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर की कहानी खत्म हुआ था। अगर आप इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मूवी के शुरुआत पे हमें क्लिंट यानी हॉकाई को दिखाई जाती है। कुछ साल पहले वो एक क्राइम किया था और इसी वजह से वो हाउस अरेस्ट पे था, इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में उसे नहीं दिखाई गया था। इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की स्नैप करने के बाद आधी दुनिया के साथ भी उसके पूरे फैमिली भी धूल बनकर गायब हो गया था। पहले तो वो कुछ समझ भी नहीं पाया था, बाद में उसे सब कुछ पता चला और वो अपनी चेहरा को छुपा के दुनिया के सारे बुरी लोगों को मारता फिर रहा था। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और एक स्पेसशिप पर टोनी स्टार्क और नेबुला को दिखाई जाती है, जो कि खराब हो चुका था और स्पेसशिप स्पेस में ही यहाँ वहाँ भटक रहा था। स्पेसशिप में वो दोनों जीने की आशा बिल्कुल ही छोड़ चुके थे और अचानक स्पेसशिप के सामने एक तेज रोशनी आता है और वो कोई तेज रोशनी नहीं होता है, वो दरअसल कैप्टन मार्वल होता है। कैप्टन मार्वल MCU के सुपर हीरोइन होता है जो 1995 पे अर्थ छोड़कर इस मिशन पर इन्फिनिटी वॉर की लास्ट में निक फ्यूरी ने उन्हें एक इमरजेंसी मैसेज किया था और इसीलिए कैप्टन मार्वल अर्थ पर वापस आ रही थी। तभी रास्ते पर उन्हें टोनी स्टार्क और नेबुला का स्पेसशिप दिखता है और वो स्पेसशिप को उठाकर अर्थ पर ले आती है। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और थेनोस के बारे में कैप्टन मार्वल को सब कुछ पता चलता है। तभी वो ये भी बोलती है इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करके सबको वापस लाना चाहिए। तभी उनको पता चलता है कि थेनोस ने 2 दिन पहले ही इन्फिनिटी स्टोनों को उसी के शक्ति से खत्म कर दिया है। तभी नेबुला थेनोस की लोकेशन उन लोगों को बताता है और बचा हुआ सुपर हीरो थेनोस को मारने के लिए चल पड़ता है। जहाँ पर थेनोस रहते हैं वहाँ पर सब लोग जाके अचानक थेनोस को पकड़ लेता है और उन लोगों को तभी थेनोस बोलता है थेनोस उन सारी स्टोनों को उनके ही शक्ति से डिस्ट्रॉय कर चुका है और 2 बार उन स्टोनों को यूज करने की वजह से उनका भी हाल काफी खराब हो चुका है और अचानक आसमान से और आता है और उसका सर घर से अलग कर देता है और थेनोस मौत हो जाता है। सारी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन लोगों का जो उम्मीद है वो सारी खत्म हो जाता है। कैप्टन मार्वल फिर से स्पेस पर चली जाती है और अर्थ में ही एक छोटा सा एसगार्ड बना लेता है और वहीं पर नशा करने लगता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में एक अजीब और गरीब घटना घटती है। दरअसल यहाँ से ही इस मूवी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इस स्कॉट लैंग यानी एंटमैन 5 साल पहले क्वांटम रीलिंग पर गया था और उनके जो बीवी थी उन्हें वापस लाने वाली थी, लेकिन 5 साल पहले थैनोस की स्नैप करने की वजह से उसका बीवी भी बन गई थी और उसे नहीं वापस लाई थी और अभी कुछ चूहे की वजह से वो मशीन फिर से शुरू हो जाता है और वो क्वांटम रीलिंग से बाहर आ जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद स्कॉट को पता चलता है दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि मैन क्वांटम रिलम पर 5 साल फंसा हुआ था और ये 5 साल उनके जीवन का 5 घंटे की बराबर होता है। असल क्वांटम रिलम पर टाइम एक आने की तरह से चलता है। यहाँ से एंटमैन अपने पुराने दोस्त यानी कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और अपने साथ घटा हुआ सारी घटना बताता है। कैप्टन अमेरिका को क्वांटम रिलम और टाइम मशीन के बारे में भी बताता है। कैप्टन अमेरिका ये बात टोनी स्टार्क के साथ शेयर करता है क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि यह काम तो सिर्फ टोनी स्टार्क ही अंजाम दे सकता है, लेकिन टोनी अपने परिवार के साथ सेटल हो चुका था, इसीलिए वो ये काम करने के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लोग ये आइडिया को लेकर हल्क के पास जाता है। हल्क जो अब प्रोफेसर हल्क बन चुका होता है और वो टाइम मशीन बनाता भी है, लेकिन ये टाइम मशीन ठीक से काम नहीं करता है।
में दिखाई जाती है टोनी स्टार को, जो स्पाइडरमैन की फोटो को देखता है और उन्हें मिस करता है, और इसी वजह से वो टाइम मशीन और क्वांटम हीलिंग के बारे में काम करना शुरू कर देता है और वो कामयाब भी हो जाता है। टोनी स्टार कैप्टन के पास जाता है और टाइम ट्रैवल के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है। नताशा क्लाइंट यानी हॉकाई को लेने जाती है जो टोक्यो में होता है, और वो उन्हें समझा कर मना कर वापस भी ले आती है। शुरू होती है टाइम मशीन की टेस्टिंग। वो लोग सोचते हैं पास्ट में जाके बेबी थेनोस को अगर मार दिया जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रोफेसर हल्क बताता है बेबी थेनोस को मारकर प्रेजेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, वहाँ से एक अलग तरह की टाइमलाइन ओपन हो जाएगा। तब वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग पास्ट में जाके सारे स्टोनों को लेकर आएगा और सब ठीक कर देगा। सभी लोग ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग टाइम और अलग लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और एंटमैन 2012 में न्यूयॉर्क पर जाता है। टाइम पर न्यूयॉर्क पे 3 इन्फिनिटी स्टोन होता है, यानी स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन। टोनी और हल्क स्पेस स्टोन लेने जाता है। वहाँ सब गड़बड़ होने की वजह से वो स्टोन लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत जद्दोजहद करने के बाद टिन को माइंड स्टोन मिलता है, और तीसरी तरफ हल्क टाइम स्टोन लेने जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की जो गुरु होते हैं उसे मना कर देती है। स्टोन को फ्यूचर में ले जाने के बाद वहाँ से एक अलग टाइमलाइन खुल जाएगा, लेकिन प्रोफेसर हल्क उन्हें बताता है कि इस स्टोन को वापस यही टाइम पर रख दिया जाएगा। तब भी वो स्टोन लेने से मना करती है। तभी हल्क उन्हें बताता है डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मर्जी से ही स्टोन उन्हें दिया था। तब वो स्टोन हल्क को दे देती है। कैप्टन अमेरिका और हल्क कैप्टन स्टोन और माइंड स्टोन को कलेक्ट कर लिया था। फिर टोनी और स्कॉट को स्पेस स्टोन नहीं मिला था, इसीलिए कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार 1970 में जाता है। वहाँ पर टोनी अपने पिता से मिलता है, स्पेस स्टोन जैसे तैसे कलेक्ट कर लेता है। इसके साथ कैप्टन वहाँ से एक्स्ट्रा पार्टिकल ले लेता है जो कि उनके पास इसकी कमी थी। हमें 2013 की यादगार दिखाई जाती है। वहाँ पर थॉर और रॉकेट को दिखाई जाती है। लोग वहाँ पर रियलिटी स्टोन को कलेक्ट करने गया था, तब वो स्टोन जेन फॉस्टर की बॉडी में होता है, और उस टाइम जेन एस्गर्ड में भी होता है। रॉकेट जेन की बॉडी से उस रॉकेट को है और अपने माँ को देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है और कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके माँ भविष्य के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। वो अपना हैमर को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ हमें 2014 में बर्मी पर ब्लैक विडो और हॉकाई को दिखाई जाती है। टोनी स्टोन लेने के लिए वो लोग गए थे। टोनी स्टोन लेने के लिए आपको अपने सबसे करीब लोगों को कुर्बानी देना पड़ती है। हॉकाई और नताशा बहुत ही अच्छी दोस्त होता है। उन लोगों को पता था अगर उनमें से एक की डेथ होता है तो दूसरा वो स्टोन लेके हाथ पर चला जाएगा। ये वो दोनों अपनी जान देने के लिए जाती है, लेकिन ब्लैक विडो अपनी कुर्बानी दे देती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। नेबुला और रोडी 2014 में वोराक प्लैनेट पर जाता है पावर स्टोन लेने के लिए। वो लोग पीटर क्विल को बेहोश करके उससे पावर स्टोन कलेक्ट कर लेता है। रोडी पावर स्टोन लेकर लौट जाता है। नेबुला पावर स्टोन लेकर लौटने ही वाली होती है, तभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। दरअसल नेबुला एक ह्यूमनॉइड होती है, उसकी बॉडी और इसके दिमाग पूरा मशीन से बनाई होती है। पास्ट की नेबुला और फ्यूचर की नेबुला के दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाता है। 2014 वाली थेनोस फ्यूचर वाली नेबुला के दिमाग को स्कैन करके अपने फ्यूचर जान लेता है। फ्यूचर की नेबुला से उसका टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस छीन लेता है। अपने साथ ही अभिनवों की हेल्प से उस टाइम ट्रैवल वाले डिवाइस को कुछ ऐसा कर देता है ताकि उस टाइम मशीन से उसके सारे आर्मी को भी फ्यूचर में ले जा सके। पास्ट की नेबुला फ्यूचर में चली जाती है, लेकिन वो थेनोस के शिप के लिए गेट को ओपन कर सके। इस दौरान सभी हीरोज स्टोन को एक नया गॉन्टलेट में फिट करता है। आयरन मैन ने बनाया था। हल्क ने उस गॉन्टलेट को पहन लेता है क्योंकि उससे निकलता है गामा रेडिएशन और हल्क गामा से ही बना होता है। वो उस गॉन्टलेट को पहनने के बाद हल्क का बुरा हाल हो जाता है और इस कंडीशन में भी वो सनअप कर देता है और की वजह से सब लोग धीरे धीरे वापस आ जाता है।
यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी, उन सब की एज यहाँ पर, और उन सब वो सबसे अजीब बात हुआ यहाँ पर ये थी, उन सब की एज 5 साल पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है। समाप्त करने के बाद हल्क का जो हाल होता है वो बहुत ही बुरा हो जाता है। तभी हल्क आसमान पर थेनोस किसी को देखता है। पास्ट की जो थेनोस होता है वो बहुत गुस्सा हो चुका होता है और वो डिसाइड करता है वो यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा और नया एक यूनिवर्स क्रिएट करेगा और नए यूनिवर्स की लोग उनका पूजा करेगा। फिर हमें दिखाई जाती है एक धमाकेदार फाइट। एक तरफ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और दूसरी तरफ थेनोस की एक धमाकेदार फाइट। एक तरफ 2014 वाली गामोरा फ्यूचर की गामोरा को मार देता है, दूसरी तरफ गामोरा और फ्यूचर की नेबुला के साथ दोस्ती हो जाता है। हमने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और तभी नीचे थेनोस के पूरे आर्मी आ जाता है और उसके साथ साथ ही 5 साल पहले जो लोग भूल बन चुके थे वो सभी हीरो वहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर लड़ाई में वांडा का सामना थेनोस से होता है। वांडा थेनोस का हाल बहुत ही बुरा कर देता है। तभी थेनोस शिप से फायर करने के लिए बोलता है। अचानक आसमान से एक अनोखा चीज आता है और उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ये कोई चीज नहीं होता है, ये कैप्टन मार्वल होता है। यहाँ थेनोस नई गाउंटलेट को हासिल करना चाहता था ताकि वो इस यूनिवर्स को पूरी तरह से मिटा दे, लेकिन यहाँ पर कैप्टन मार्वल भी उनको रोकने में नाकामयाब होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को इशारा करता है, यह एक आखिरी मौका है जहाँ पर वो लोग जीत सकता है। तभी आयरन मैन थेनोस के पास चला जाता है और वो गाउंटलेट से सारे इंफिनिटी स्टोन को छीन लेता है और उनके सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है और इसी जल्दी से उनके सूट पर नया गाउंटलेट बन जाता है और समाप्त कर देता है। लेकिन उसके बाद थेनोस और उनका आर्मी भूल बनकर गायब हो जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और आयरन मैन की फ्यूनरल होता है और यहाँ थॉर वल्करी को एडवार्ड की जिम्मेदारी देता है और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ निकल जाता है। एवेंजर्स ने डिसाइड किया था काम हो जाने के बाद सारी इंफिनिटी स्टोनों को सही टाइम पर सही जगह पर वापस रख देगा। इसीलिए कैप्टन अमेरिका सभी इंफिनिटी स्टोन को लेकर और साथ और उनके हथौड़ा को लेकर पास्ट में चला जाता है और सारी इंफिनिटी स्टोनों को अपनी जगह पर रख देता है। कैप्टन अमेरिका सभी इंफिनिटी स्टोन को सही जगह पर रखने के बाद 1945 पर चला जाता है। दरअसल कैप्टन अमेरिका 1945 में एक युद्ध के दौरान बर्फ में फंस गया था और वो अपना लाइफ जी नहीं पाया था, इसीलिए वो पास्ट में ही रुक जाता है और पेगी से शादी कर लेता है। ये सब चीज़ें दूसरे यूनिवर्स में होता है, यहाँ पर मेन यूनिवर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर जब कैप्टन वर्ल्ड हो गया था तभी वो वापस मेन टाइमलाइन में होता है और वो अपने दोस्त सैम विल्सन को अपने नया शील्ड देता है। फिर सैम विल्सन कैप्टन की जगह ले लेता है और बूम, यहाँ से मूवी का दईन हो जाता है। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर कमेंट पर बताना। जय हिंद दोस्तों।